हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज का वीडियो देवगुरु बृहस्पति के ऊपर है, मतलब जुपिटर आपकी कुंडली में अगर खराब होते हैं, कमजोर होते हैं, पाप ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो किस तरीके के रिजल्ट्स आप देख सकते हो। इंसान की पर्सनालिटी किस तरीके की होगी, किस तरीके के प्रभाव वो किसी भी इंसान के जीवन में डालेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एकदम से जो लेमैन है, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जरा सी भी नॉलेज नहीं है, बट वो भी इसको समझ सकता है कि उनके चार्ट में जुपिटर या उनके घर वालों के में किसी अपने के चार्ट में जुपिटर सच में कमजोर है, पीड़ित है, अगर है तो उनको वो क्या उपाय करने चाहिए, ऐसी क्या प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं जिनको करके फायदा मिलेगा, क्या क्या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है जिससे फायदा मिलने वाला है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जुपिटर सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं किस चीज के कारक है, बहुत छोटे शब्दों में और बहुत कम टाइम में मैं आपको सिर्फ ये क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज ये वीडियो हमारा जुपिटर के बारे में बताने के लिए नहीं कि जुपिटर किस किस चीज के कारक है। इस वीडियो का मतलब है कि आप अगर वो लक्षण देखते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जुपिटर खराब है। देखिए, जुपिटर जो है वो ज्ञान के कारक है, ग्रोथ के कारक है, प्रॉस्पेरिटी के कारक है। जुपिटर वरदान है। हमारे लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आती हैं, जो ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, वो हमको जुपिटर की वजह से होती है। हमको अच्छे गुरु जो प्राप्त होते हैं जुपिटर की वजह से होते हैं, क्योंकि जुपिटर देव गुरु है। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर किसी के चार्ट में जुपिटर अफ्लिक्शन में है तो किस तरीके की चीजें मिलेंगी उस इंसान को अपनी लाइफ में देखने को। जैसे कि शिक्षा में कमी, इंसान को अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, टीचर अच्छा नहीं मिलेगा, टीचर के साथ बनेगी नहीं, उनको नॉलेज जितनी चाहिए उतनी नॉलेज नहीं ले पाएंगे, इंसान का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। एकेडमिक्स मरकरी के अंदर आती है, लेकिन जो ज्ञान है वो देवगुरु बृहस्पति के अंदर आता है। बच्चा पढ़े जा रहा है, लेकिन उसको फिर भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। ये खराब जुपिटर की निशानी है। कई बार आपने देखा है कि आप बच्चे को इतना अच्छा ट्यूशंस में डाल देते हो, इतने अच्छे से स्कूल में डालते हो, टीचर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट बच्चा उस कंसेप्ट को समझ ही नहीं पा रहा। उसको वो पढ़ते जा रहा है, वो ट्राई भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहा, कोशिश भी कर रहा है, बट फिर भी उसको वो पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, चीजें समझ में नहीं आती हैं, स्लो रहता है, ज्ञान अर्जन करने में उनको परेशानी होती है। बच्चों को पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ाई के नाम से कतराना, भागना, वो भी खराब जुपिटर की निशानी है। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे, जो लोग ये बात बोलते हैं ना, पढ़ के क्या फायदा है, आप देखो अपने आसपास में जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, क्या वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए आज तक, या फिर उन लोगों ने पैसा नहीं कमाया। पढ़ाई क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं ना। अगर आपको पैसा ही कमाना है तो पढ़ने की क्या जरूरत है? वो भी खराब बृहस्पति की निशानी है। बेशक जो लोग हैं वो बिना पढ़े पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन हो सकता है उनके पीछे कुछ ऐसा रीजन रहा हो कि वो चाह करके भी उस ज्ञान को अर्जित ना कर पाए। उनकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी, या फिर उनकी सराउंडिंग ऐसी रही होगी जहाँ वो नहीं पढ़ पाए, या उनको किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसमें ज्ञान की कमी है। जिस इंसान में ज्ञान की कमी होती है वो इस तरीके की बातें करता है। और अगर आप में ज्ञान की कमी है तो आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते, क्योंकि पढ़ो या मत पढ़ो, अगर आपके ऊपर देव गुरु बृहस्पति की कृपा है, ज्ञान है, तो आप चीजें कर पाओगे। जो लोग बोलते हैं कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ, पढ़ाई छोड़ करके दूसरे कामों में लग जाते हैं, खराब बृहस्पति की निशानी आपके चार्ट में। देखिए, शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होती है हमारी, वो हमारी मरकरी के पास है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो देवगुरु बृहस्पति जुपिटर के पास है। तो जो बच्चे पढ़ भी लेते हैं, बहुत मुश्किल से उन्होंने याद कर लिया, लेकिन उनकी ये समस्या आती है, याद तो कर लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आया, लिखने का टाइम आया, तो हम इस चीज को भूल गए। वो क्या चीज है? वो भी आपके खराब गुरु की निशानी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो नहीं रहती है, बच्चे बहुत देर तक किसी भी चीज को याद नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान एक चीज याद कर ले, पढ़ाई की बात कर रही हूँ, ऐसे नॉर्मल बातों की नहीं, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप ज्ञान की बातें, अपना एकेडमिक्स या आपने जो भी पढ़ा है, अगर आप वो लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, आपका बृहस्पति अच्छा है, नहीं याद रख पा रहे हैं तो बृहस्पति खराब है। पढ़ाई की कीमत ना समझना भी खराब बृहस्पति है। गुरु का अनादर करना, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो अपने टीचर्स की मजाक उड़ाते हैं, टीचर्स के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं चुपचाप बैठे रहेंगे, उसका पार्ट है, ठीक है, बिकॉज वो उठ के नहीं जा सकते क्लास से बाहर, लेकिन वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो जो बच्चे टीचर्स की बुराई कर रहे हैं, उनके लिए गंदा बोल रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, गलत वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो उनके ज्ञान के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो, तो वो खराब बृहस्पति की निशानी है। इन लोगों को अच्छे गुरु भी जीवन में नहीं देते। सिर्फ मैं पढ़ाई की, एकेडमिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, उसके बाद भी लाइफ में अगर उनको कोई अच्छी संगति चाहिए, अच्छी संगति ना मिल पाना, खराब संगति का पार्ट बन जाना,
अपनी लाइफ में किसी एक गाइडिंग फिगर की कमी होना, कोई एक ऐसा गुरु नहीं मिलना, मार्गदर्शन दिखाने वाला, आगे गाइड करने वाला कि लाइफ को किस तरीके से जिया जाए, दैट इज ऑल्सो वीक जुपिटर। देखिए, गुरु आपके आइडियल्स, आपके मॉरल, आपकी नैतिकता, आपके चरित्र का भी कारक है। जिस इंसान के अंदर इन सारी चीज़ों की कमी है, उस इंसान का बृहस्पति भी कमज़ोर है। जिस इंसान का चारित्रिक पतन हो चुका है, नैतिकता जिसके अंदर नहीं है, उसकी कोई मॉरल्स नहीं है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसकी उसका उसका कोई अपना खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, वो दूसरों के लिए गलत बात बोलता है, अपने से बड़ों का अनादर करता है, वो भी खराब बृहस्पति की निशानी होती है। जब इंसान का अहम बहुत बढ़ जाता है, उसको लगता है जितना भी छोटा मोटा, जितना भी उनके पास ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को वो सर्वोपरि समझने लगते हैं। वो सोचते हैं इससे ज़्यादा ज्ञान किसी में हो नहीं सकता, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। उनको जो पता है वो सब पता है, और वही सब कुछ है। वास्तविकता से बहुत दूर रहना, डे ड्रीमिंग करना, मतलब काल्पनिक दुनिया में रहना, ये सब भी खराब बृहस्पति की निशानी होती है। विद्या ददाति विनयम, मतलब अगर आपके पास विद्या है तो आप विनम्र प्रवृत्ति के होगे। मतलब आपका जुपिटर अच्छा है, आपके पास ज्ञान है, तो आप विनम्र होगे। आपके पास अगर उस ज्ञान की कमी है तो आप बदतमीजी से सामने वाले से बात करोगे, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप सामने वाले को कुछ समझोगे नहीं। ये खराब बृहस्पति की निशानी होती है। अगर आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हैं तो यू डेफिनेटली हैव टू कंट्रोल टू इम्प्रूव योर बृहस्पति टू जुपिटर, बिकॉज जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आता है। जुपिटर के बिना इंसान को, ज्ञान के बिना इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ना, सच्चाई देखना, वास्तविकता देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इंसान भ्रम की दुनिया में जीने लगता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि सही और गलत क्या है। सही गलत का फर्क सीखना है तो बृहस्पति की कृपा हमारे जीवन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस इंसान का अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं होता, जैसे मैंने बोला ना, बड़ों के साथ बदतमीजी कर देना, गलत बोल देना, सेंसेस पे कंट्रोल ना होना, अपना आपा खो देना, बड़े और छोटे का लिहाज ना करना, ये भी खराब बृहस्पति की निशानी है। इसके अलावा जब इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, वो अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। रिलीजन के को भी लेकर के ना, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रूढ़ीवादी होते हैं, लकीर के फकीर जिसको बोला जाता है। रूढ़ीवादिता किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जो दिखाता है, वो भी खराब बृहस्पति दिखाता है। आप ये सोचोगे कि आप बहुत रिलीजियस हो, आप पूजा पाठ करते हो, आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। आप पूजा पाठ जो करते हो बहुत कट्टरपंथी से करते हो, जहां आप जो एक ह्यूमन एसेंस होता है उसको खो देते हो। इंसानियत खो करके किसी कट्टरवादिता के साथ किसी धर्म का निर्वाह करना खराब बृहस्पति की ही निशानी होती है। देखिए, किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी कॉन्स्पिरेसी, किसी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करना, पैसे के पीछे भागना, सेल्फिश हो जाना, दूसरे का दुख दर्द ना समझ पाना, किसी एडिक्शन का, किसी नशे का शिकार हो जाना, ये सब भी खराब बृहस्पति में ही आता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो पैसे के पीछे इतना भागते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि ये पैसा हम भ्रष्टाचार से कमा रहे हैं या फिर ये हमारा पैसा जो मेहनत की कमाई है वो क्या है। वो उस पैसे में फर्क ना करना, नैतिक और अनैतिक कार्यों में फर्क ना कर पाना। लोग भ्रष्टाचार की तरफ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है, उस टाइम उनकी नैतिकता खो जाती है। उनको समझ में नहीं आता है कि ये जो अलक्ष्मी हमारे घर में आ रही है, ये किस तरीके से हमारे लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या मतलब क्या करने वाले। क्योंकि जुपिटर देखो ना, ग्रोथ का कारक होते हैं, परिवार की जो बढ़ोतरी होती है ना, वो जुपिटर के हाथ में। संतान का कारक ग्रह भी आपका जुपिटर है, देवगुरु बृहस्पति। अब आप जब अलक्ष्मी का अपने घर में वास करते हो, अनैतिकता से, भ्रष्टाचार से जो पैसा लेके आते हो, करप्शन वाला जो पैसा होता है, अब आप ये सोचो कि उस पैसे से आपके बच्चे बहुत ज्यादा फल जाएंगे, आपके आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा फलेगी, तो वो आपकी गलत फहमी है। लक्ष्मी जी हर किसी के घर में वास करते हैं और हर इंसान को मेहनत करके उनको पाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो अलक्ष्मी होती है, आज की डेट में लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लक्ष्मी और अलक्ष्मी। लक्ष्मी, उनको पैसे को ही वो लक्ष्मी समझते हैं, वो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और फिर सोचते हैं कि वो लक्ष्मी नहीं, वो अलक्ष्मी है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और जिनका बृहस्पति खराब होता है, गुरु खराब होता है, उन लोगों के साथ ये होती है। आप देखो, ऐसा नहीं कि सारे ही लोग भ्रष्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों को मौका भी मिलता है, बट फिर भी वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, बस जो है वो ठीक है, बहुत अच्छा है जैसा है। क्योंकि उनको उस चीज़ का आभास है, उनको उस चीज़ का ज्ञान है, क्योंकि उनके बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है, उनके ऊपर वो वरदान है। तो हमेशा याद रखो, अगर आपको अपनी जनरेशन का अच्छा करना है, आगे आने वाले टाइम में सारी चीज़ें आपको कमिंग टाइम में अपने लिए अच्छी चाहिए, तो आपके घर लक्ष्मी आनी चाहिए, अलक्ष्मी नहीं। जब जुपिटर खराब हो जाता है तो इंसान इस चीज़ में फ़र्क भूल जाता है। देखिए, जब जुपिटर है ना, परेशान करने पर किसी को आएगा ना,
तो कितनी ज़्यादा परेशानी कर सकता है आप सोच नहीं सकते। जुपिटर कितनी सारी चीज़ों का हमारे जीवन में कारक है, हमारी वेल्थ का कारक है, हमारी संतान का कारक है, हमारे विवाह का कारक है, वैवाहिक सुख का कारक है फीमेल्स के चार्ट में, हमारी जो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसका कारक है, हमारी हमारी ओवरऑल जो वेलबींग है, जो ब्लेसिंग्स हमको ईश्वर की तरफ से मिलती हैं उसका कारक है। तो अगर आप अपने बृहस्पति को खराब कर देते हो तो आप सोच सकते हो आपका जो सम्मान है, नेम फेम आपको सूर्य दे देगा, लेकिन जो सम्मान है, जो आपको इज्जत है आपके नॉलेज के बलबूते पे, आपकी पर्सनालिटी, आप जैसे इंसान हो उसके बूते पर जो आपको इज्जत या सम्मान मिलता है वो बृहस्पति दिलाते हैं। अगर आपके बृहस्पति खराब हो गए, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, किसी भी चीज़ में ग्रोथ नहीं होगी, बच्चों को प्रॉब्लम होगी, जनरेशन आगे की जनरेशन्स खराब होंगी, उन तक वो दोष चला जाएगा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, कृपा नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा, वैवाहिक सुख नहीं रहेगा, फिर बचा क्या आप इंसान के लाइफ में ना, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसलिए अपने जुपिटर को खराब किसी भी कीमत पर ना होने दें। अगर आपको ऐसा लगता है जो चीज़ मैं अपने इस वीडियो में बता रही हूँ आपके साथ है, तो इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि किस तरीके की आप प्रैक्टिकल रेमेडीज करके अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालेंगे आपके जुपिटर को ठीक करने में। लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, फैट से रिलेटेड, डायबिटीज़, ओबेसिटी, आपकी फिजिकल या मेंटल ग्रोथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले जो बीमारियां होती हैं, उन सबके कारक जुपिटर होते हैं। अब देखिए, जब हम बात करेंगे ना प्रैक्टिकल रेमेडीज की, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो आदतें हैं सबसे पहले हमको उनमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि गुरु, सबसे पहले गुरु के कारक तत्व समझ लो, गुरु किस तरीके से बिहेव करते हैं। यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज इनटू योर पर्सनालिटी। अपने से बड़ों की बुराई ना करना, अपने से बड़ों को बदतमीजी से आंसर ना करना, बैक आंसर जो लोग कर देते हैं उनको बैक आंसर नहीं करना है, जुपिटर खराब कर लेते हैं। गलत तरीके से धन कमाना, सिर्फ यही सोचना, काम ना करना पड़े, बस पैसा आ जाए, पैसा 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 पैसा, जो सोच है ना, बहुत पैसा बट बिना काम किए, वो खराब जुपिटर की निशानी है। तो अगर आपको पैसा चाहिए, पैसा देखो, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए ये सोचना बुरी बात नहीं है, बट गलत क्या है, एक तो काम न करना, गलत तरीके से अनैतिकता से उस पैसे को कमाना वो गलत है, दूसरों को परेशान करके किसी की चीज हड़प लेना वो गलत है, वो खराब जुपिटर की निशानी है। अगर आप ये सब चीजें छोड़ देते हो, अगर आपके लाइफ में ऐसा है कि आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, गलत तरीके से पैसा कमाने का सोचा है, या कभी ऐसे किसी चीज में आए हो, तो प्लीज ट्राई टू बी अवे फ्रॉम दैट थिंग। तो आपका जुपिटर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अपने गुरुओं की सेवा करना, आप देखो ना, जो प्रीस्ट होते हैं ना, उनको जो स्पेशली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेम्पल्स हु हैव अ वेरी बिग ट्रस्ट, उनके पास बहुत पैसा है, मैं बात कर रही हूँ उन प्रीस्ट की जो बहुत गरीब हैं, जो मुश्किल से अपना घर का जो गुजारा करते हैं, उन लोगों को दान करना, डोनेशन करना, पीली चीज़ों का दान कर देना, बच्चों को ज्ञान से रिलेटेड अगर आपके ऐसी कुछ बुक्स हैं जो आप बंटवा सकते हो, उस तरीके की चीज़ों का आपको दान करना, क्योंकि जब भी हमारा कोई प्लानट खराब होता है तो उससे रिलेटेड चीज़ों को आप जितना ज़्यादा दान करोगे आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। पीली जो दाल होती है, बेसन की चीज़ें होती हैं या बेसन होता है, उसको आप दान करो थर्सडे वाले दिन, बनानास आप डोनेट कर दो थर्सडे वाले दिन। ऊपर से आपको क्या करना चाहिए, बनाना ट्री की पूजा करनी चाहिए, हल्दी, चने की दाल, गुड़ और घी से बनाना ट्री की पूजा करो थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन फास्ट रखो। और आप एक काम कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम, जिसका भी बृहस्पति खराब है उसको बहुत हेल्प करता है इम्प्रूव कराने में, क्योंकि विष्णु जी पालन करता है आपके जो 4 हाउसेज है ना, मतलब फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th जो हमारे केंद्र है, उनका जो जो पूरा कार्यभार है ना, वो विष्णु जी के, उनको विष्णु स्थान बोला गया। अगर आपकी ये 4 चीजें ठीक हो जाएंगी, फर्स्ट हाउस तनु भाव, आपकी खुद की बॉडी, फोर्थ हाउस है आपका मेंटल पीस है, सुख भाव है, आपका भूमि है, भवन है, वाहन है, वो ठीक हो गया। आप उसके बाद देखोगे 7th हाउस आपका बिजनेस है, आपकी पार्टनरशिप, आपका स्पाउस है, 10th हाउस आपका कर्म स्थान है। अगर आपने इन सब चीज़ों को भी बैलेंस कर लिया तो उससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ आराधना करना, मतलब लक्ष्मी नारायण रूप की जो पूजा है वो करना अनिवार्य है, सिर्फ लक्ष्मी जी की नहीं, लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी की। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी बृहस्पति बहुत खराब है, आपको बृहस्पति से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, मतलब डिजीजेस हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है, हर पूर्णिमा को आप 6 मंथ्स तक कॉन्स्टेंटली
सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर करवाओ, फिर आप देखो कितना ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। और डेफिनेटली जो मैंने प्रैक्टिकल रेमेडीज बताई, भ्रष्टाचार से दूर रहना, अपशब्द ना बोलना, बड़ों की बेइज्जती ना करना, गुरुओं के साथ गलत व्यवहार ना करना, किसी की निंदा ना करना, इस तरीके की चीज़ें डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में लेकर के आनी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब